स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। हम लोग इस वक्त नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में है और आज यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए जेनेरियोटिक क्लिनिक की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हमें बताने के लिए डॉक्टर श्वेत सबनिस यहाँ पे मौजूद है। सर, सबसे पहले हमें इस क्लिनिक के बारे में बताइए और सीनियर सिटीजन्स को इस क्लिनिक का क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में बताइए। तो हमने क्लिनिक जो लॉन्च किया है दैट इज स्पेशली जो 65 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ही लॉन्च किया है। ये क्लिनिक में हम उनके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो देख ही रहे हैं। उसके अलावा उनके जो बाकी सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब जो है हम वो भी उसी समय पे हैंडल करेंगे। और उसके साथ हमें ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए जो बाकी स्पेशलिटीज़ की भी जो सहायता बीच बीच में चाहिए होती है, तो वो सारे स्पेशलिटीज़ हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स में पहले से ही अवेलेबल है। जो भी सीनियर सिटीजन्स है यहाँ पे आएँगे ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें किस तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी और उनके लिए कोई एक अलग डेस्क बनाया जा रहा है या कोई अलग एक सेक्शन बनाया जा रहा है जहाँ वो जा सके? जी, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो एक हेल्पलाइन, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो दैट इज़ सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। और अगर कोई सीधे वॉक इन कोई पेशेंट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक अलग से एक सीनियर सिटीजन्स के लिए डेस्क बनाया जा रहा है। और उसके साथ एक कॉन्सियर्ज सर्विस जो रहती है, मतलब उनका हाथ पकड़ के उनको हर एक डिपार्टमेंट में लेके जाना या उनको सही जगह पे पहुंचाना, उनको कहीं पे लाइन में ना रुकने देना, कहीं रुकना पड़े तो उनके लिए व्यवस्था बैठने की, आराम करने की, ये सब व्यवस्थाएं हो जाए, ऐसी सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। जो ट्रीटमेंट्स है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अंडर वन रूफ कोशिश की जाएगी कि पूरी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दी जाए। अगर किसी सीनियर सिटीज़न को कोई सीरियस इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाएगी? हमारे यहाँ पे सारे ही स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं, तो उनको कोई भी तरह की अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वो मेडिकल ही हो, सर्जिकल हो, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट हो, रेडिएशन वाली ट्रीटमेंट हो, या बाकी अगर रूटीन भी सिर्फ ब्लड टेस्ट है, फिजियोथेरेपी का सपोर्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, डायटिशियन है, तो आप नाम लीजिए और वो सारी स्पेशलिटीज हमारे हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। सर, इस ट्रीटमेंट के लिए पैकेजेस किस तरह से रहेंगे सीनियर सिटीजन्स को लेकर के? बिकॉज़ बहुत सी फैमिलीज़ जो है वो कभी-कभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो पैकेजेस की शुरुआत कैसे होगी और क्या-क्या रेट्स रहेंगे? एग्जैक्ट रेट्स तो आप एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात कर लीजिएगा, लेकिन देयर आर मल्टीपल पैकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि ऐसा कोई सीनियर सिटीजन ना हो जो उसके लिए वो अफोर्डेबल ना हो। तो डिपेंडिंग ऑन उनके कितने प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स कितने सीरियस हैं, उसके हिसाब से उनको बहुत अलग अलग किस्म के पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उनको पोस्ट ऑपरेशन के लिए जो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है उनके पैकेजेस अलग हैं। किसी का एंजियोप्लास्टी, बाईपास होती है तो उनके लिए अलग पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को सिर्फ रूटीन मेडिकल इलनेस है कि शुगर अनकंट्रोल है, बीपी अनकंट्रोल है, तो उसके लिए एकदम रूटीन बेसिक प्राइस में पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स को मोस्टली कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम्स रहती है, उसकी वजह से उनके खाने-पीने में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो क्या-क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपने डाइट पे जिससे उन्हें कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़े? तो हमारा एक्चुअली जो इंडियन डाइट जो हम बोलते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल, ये सबसे वर्ल्ड में सबसे बैलेंस्ड डाइट माना जाता है। उसके अलावा अपने यहाँ पे इंडिया में फ्रेश फ्रूट्स, दही जो घर पे बनाया हुआ दही होता है, ये सब जो बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है। बाकी कंट्रीज में जैसे कि बहुत प्रोसेस्ड फूड्स खाने की बहुत आदतें हैं, कैंड फूड्स, टिन्ड, या फिर मीट्स रहते हैं, जो बहुत सारे स्मोक्ड मीट्स रहते हैं, वो सब खाने की उनको बहुत पहले से आदतें हैं, जो अपने यहाँ पे इंडिया में अपने सीनियर सिटीजन्स को पहले से नहीं है। उनकी आदतें हमेशा अच्छी ही रही हैं, जो हमारी आदतें धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। तो वी शुड एट आवर एज स्टार्ट टू मेक दोज चेंजेस, ताकि हम जब उनकी उम्र में रह जाएं तब हम भी उनके जैसे उतने ही फिट रहें। मेरा लास्ट सवाल होगा कि आप जो लोग हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे इस क्लिनिक में आने के लिए और सीनियर सिटीज़न्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसे कि
बच्चों में भी हम उनकी जो ज़रूरतें होते हैं उसके लिए, जैसे कि हम पीडियाट्रिशियन के पास ही जाते हैं, वैसे सीनियर सिटीजन्स की भी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जो उनके स्पेशल रोग होते हैं, तो उनके लिए भी उनके स्पेसिफिक स्पेशल जीरियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 60 साल माना जाता है, बट इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो WHO स्टैंडर्ड्स हैं वो 65 ईयर्स के ऊपर है। तो जो कोई भी पर्सन जैसे ही उनका 65 ईयर्स एज रीच होता है, उसके बाद एक जीरियाट्रिशियन विजिट मैंडेटरी है, ताकि वो जो कुछ भी उनको आगे जाके प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं, वो वही टाइम पे पकड़े दें और आगे जाके उनका हॉस्पिटलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। थैंक यू सर। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन्स के लिए जेरियाट्रिक क्लिनिक की शुरुआत यहाँ पे की गई है, लॉन्च आज किया गया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें ये अपील की जा रही है कि उन्हें उनकी छोटी प्रॉब्लम से लेकर के बड़ी परेशानियों तक की जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स है वो होने वाली है। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स है वो विजिट करें। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्वा के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।